ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सद्गुसाऊणम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सद्गुसाऊणम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सद्गुसाऊणम् एषो पञ्चनमुक्तारो सर्वकामकनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। आराध्य के चरणों में कोटिशा नमन। परम पावन आचार्य सवर के चरणों में कोटिशा नमन। मुनि संत माधु स्वामी के चरणों में कोटिशा नमन और उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों। ये सावन का महीना तपस्या करनी चाहिए। ये सावन का महीना तपस्या करनी चाहिए। ये संतों का प्रवास तपस्या करनी चाहिए। तिजोरी भरनी चाहिए, न खाली रहनी चाहिए। ये सावन का महीना तपस्या करनी चाहिए। तप है अनमोल मोती जागे भीतर की ज्योति। तप है अनमोल मोती जागे भीतर की ज्योति। मेरी आत्मा को उजली करनी चाहिए। मेरी आत्मा को उजली करनी चाहिए। ये सावन का महीना तपस्या करनी चाहिए। तप से तन मन की शुद्धि होती है निर्मल बुद्धि। तप से तन मन की शुद्धि होती है निर्मल बुद्धि। सही लक्ष्य पर मंजिल को पार करना चाहिए। सही लक्ष्य पर मंजिल को
प्राप्त करना चाहिए। ये है सावन का महीना, तपस्या करनी चाहिए। 13, 16, 15, 28 तक है अनमोल। 13, 16, 15, 28 तक है अनमोल। महाकमन और बड़ी तपस्या करनी चाहिए। ये है सावन का महीना, तपस्या करनी चाहिए। मन की इच्छाएं छूटे, कर्मों का बंधन टूटे। मन की इच्छाएं छूटे, कर्मों का बंधन टूटे। संजय मुनि सदा विजय तप करना चाहिए। ये सावन का महीना, तपस्या करनी चाहिए। ये संतों का प्रभाव, तपस्या करनी चाहिए। तिजोरी भरनी चाहिए, न खाली रहनी चाहिए। ये सावन का महीना, तपस्या करनी चाहिए। कल अपने बात चल रही थी द्रौपदी कैसे महासती बनी। जब वो नागसी के रूप में थी, जब संतों को कड़वा चुम्बा गहराया और संत धर्मरूपी जी अपने उस कड़वे चुम्बे को खाके अपना शरीर को त्याग। अब गुरुदेव वहां पे इंतजार कर रहे हैं, संत आए नहीं, संत पहुंचे नहीं। संतों को भेजा, जाओ देख के आओ क्या बात है, संत की नहीं आ रहे। हालांकि गुरुदेव अंतर्यामी थे, उनको सब पता ही था, फिर भी अपना दायित्व होता है, तो दायित्व पूरा करने के लिए संतों को वहां भेजा गया। जब संत आगे जाके आते हैं, देखते हैं तो संत तो देवलोक हो चुके थे, तो बोसरे बोसरे करके वो वापस ठिकाने पहुंच जाते हैं और गुरुदेव के सामने निवेदन करते हैं कि संतो देवलोक हो चुके हैं, सामने बोसरे करके आ चुके हैं। अब संतों के मन में जिज्ञासा हो गई कि क्या हुआ, कैसे हुआ और देवलोक कैसे होंगे। हालांकि थोड़ा बहुत तो संकेत इनके पास था ही कि आहार में कुछ गड़बड़ था, तो आहार करत स्थापन करने गए थे, लेकिन अब वहां हुआ क्या, कहाँ से आहार आया था और कैसे देवलोक। जब कोई बात होती है तो अपने भी मन में रहता है कि क्या हो रहा है, पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, ये भी थोड़ी ज्यादा जानकारी रखते हैं, अपने घर में क्या हो रहा है उसकी चिंता तो कम रहती है, पड़ोसी के यहाँ क्या हो रहा है, उसकी लड़की कहाँ जा रही है वो ध्यान ज्यादा रखते हैं। अपनी लड़की कहाँ जा रही है उसकी चिंता नहीं है, पड़ोसी की लड़कियां कहाँ जाती है उसका ध्यान ज्यादा रखते हैं। जैसे संतों के भी मन में वो विचार आने लगे कि अब क्या हुआ, कहाँ से हुआ, क्या हुआ। लेकिन गुरुदेव के सामने जाके बात करने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी कि जाकर पूछे कौन। तो संतों ने सब बैठ के बातचीत की कि ऐसा करते हैं, प्रतिक्रमण के समय जाएंगे वंदना करने, उस टाइम सब मिलकर पूछेंगे। शाम हुई और देखेंगे तो संतों के मन में थी कि बात पूछनी है। जैसे ही प्रतिक्रमण का समय हुआ सब संत बाहर पधार गए, गुरुदेव के सामने वंदना की। अब वो एक दूसरे से बोले कि तुम पूछो तुम पूछो तुम पूछो, किसी की हिम्मत हुए नहीं, तो वापस सब प्रतिक्रमण करने चले गए और अंदर से वापस अपनी बात करके आते हैं। प्रतिक्रमण के बाद जाके पूछेंगे, हिम्मत तो करनी पड़ेगी, बात तो बाहर निकालनी पड़ेगी। जब सब संत वापस प्रतिक्रमण करके आते हैं और गुरुदेव को वंदना करते हैं तो एक संत खड़े होता है, गुरुदेव ये जिज्ञासा है आप समाधान करा। हालांकि गुरुदेव को पता था क्या पूछने वाले, तो गुरुदेव ने बोला बोलो पूछो भी क्या पूछना चाहती। तो उन्होंने कहा हमारी ये जिज्ञासा है महाराज, परिस्थापन करने गए थे, क्या हुआ, कैसे देवलोक हो। तो गुरुदेव थोड़ी देर ध्यान में विराज हो,
तो संत लोग भी अब इंतजार करेंगे कब ध्यान खुलेगा, कब बोलेंगे, कब ध्यान खुलेगा, कब बोलेंगे। अब सबके मन में उत्साह बढ़ गई कि आपको कोई ना कोई जवाब आएगा। तो सब संत वहां पे बैठ गए। अब थोड़ी देर बाद ध्यान खुला तो गुरुदेव ने फरमाया, मैं एक बात कहता हूँ, इसका ध्यान रखना। जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ किसी को मत कहना, अपने संतों के बीच में ये बात जरूर करना। सबने तो हाँ कर दी, हाँ हाँ ठीक है, हम किसी को ये बात नहीं बताएंगे, आपको उनको बता दो कि क्या हुआ फिर। तो गुरुदेव ने पूरी घटना बताई, कैसे उस तुम्बे को गिराया गया और कैसे वो वहां जाके वीडियो को देख के अपने मन में भावना है कितने भी मर रहे हैं तो इससे अच्छा ये कि जाए। तो उन्होंने पूरा खा लिया और इसे दे दो। अब संतों में चर्चा होने चालू हो गई, सब कमरे में चले गए, चर्चा करने लगे। ऐसी भी कोई बहनें होती है क्या ऐसा लड़ा देती है, याद नहीं रखती है। संतों में बातचीत होनी। अब गांव में भी चर्चा होने लगी, संत देवलोक हो गए, संत देवलोक हो गए, संत देवलोक हो गए। लेकिन उन गाँव वालों को पता नहीं था कैसे हुआ, क्या हुआ। जैसे जैसे गाँव वाले दर्शन करने आते, साधु संतों के दर्शन करते। अब संतों के कहने की बात छुपे नहीं, जब तक किसी को नहीं बोले तब तक उनको भी शांति नहीं थी। तो एक संत ने लेके गांव वालों को बोल दिया कि ऐसी ऐसी घटना घटी और नाथ ने ऐसा करवा तुम्बा दे रहा। अब ये को पता चलने के बाद हवा की तरह पूरे गांव में बात फैल गई और वहां के गाय नाक की खुश हो रही थी, चलो मेरा काम तो हो गया और मेरी सब्जी भी गई, बाद पर फेंकना नहीं पड़ा, संतों को एक आगा हो क्योंकि ये पता नहीं था कि संत देव वो तो खुश हो रही थी, चलो ये काम हो। अगले दिन जिसकी डेरानी के यहाँ खाना था वहां गई खाना खाने। तो बातों बातों में खाना हो रहा था, बातों बातों में कह दिया गई। बात सुनी क्या गाँव में एक संत देवलोक हो गए। तो पूछा कि कौन हुए, जो मास कमल तपस्या कर रहे थे वो देवलोक हुए थे, देवलोक। तो उसने कहा कि वो संत हमारे यहाँ गोष्ठी आए थे, मैंने तो गिराया उनको, तो गोष्ठी में कुछ ऐसा आ गया कि जो वो देवलोक। अब नाथ के मन में डर का लगने लगा। अब इधर गांव में भी चर्चा हो गई पूरी, तो घूमते घूमते उनके घर में चर्चा पहुंच गई, ये तो गिराने वाली नाथ की थी और कोई दूसरी नहीं। तो फिर ब्राह्मण ने पूछा भाई तुमने क्या किया। तो उसने भी कहा कि मैंने तुमने की सब्जी बना थी, सकूं तो कर गई थी, तो संत पदारी भावना बाहर रहती तो मैंने गिरा। तो इसको कहा गया कि तुमने ध्यान दिया नहीं था, कभी की तो गिरा ही कैसे तुमने, ये बोल दिया सहज गाँव। मैं तो सोचे कि उनके काम आ जाएगी, अपने तो खत्म हो जाएगी, उनके काम आ जाए, बाहर फेंकना नहीं पड़ेगा। इतना सोची कि वो तो बता के चुप हो गई। अब गांव वाले आने जाने वाले उस ब्राह्मण सोम को ताना मारने लगे कि तुम्हारी पत्नी ने तो संत को मार दिया, तुम्हारी पत्नी हत्या भी है। सब मुंह में आएगी, सब बोलने लगे, गालियां निकालने लगे। अब वो तो घर से बाहर निकलना भी उससे भारी पड़ गया और इधर वो बाहर जाती तो गांव वाले उसको भी ताना मारते कि लो यही है वो नाग की जो तुम्बा लड़ाई थी और महाराज को मार दिया, यही है नाग की जो महाराज को मार। और यहाँ पे संतों के बीच में भी बहुत गुसगुस चल रही थी। तो गुरुदेव ने संतों को पूछा किसने बताई बात। अब कोई मुंह नहीं खोले संत वहां पे, तो हमने नहीं बताई, हमने नहीं बताई, हमने नहीं बताई, कोई वहां पे मुंह ही नहीं खोले, बस मौन लेके बैठ गए सब संत। फिर बात ऐसे बाजार में बहुत ज्यादा फैल गई थी कि सोम ने अपने दोनों भाइयों को बुलाया, घर पे बैठाया। सोम ने अपनी भाइयों से बातचीत की, ऐसे हाल में हम यहाँ पे जी नहीं सकते, रह नहीं सकते, करना क्या है। नाक की रहेगी तो अपने की आलोक जीने नहीं देंगे और अपने इतना मान सम्मान था गांव में, इसके पीछे अपना मान सम्मान खराब हो गया पूरा। तो दोनों भाई कहते हैं सबसे बढ़िया काम है भाभी को घर से निकाल।
आप उनका घर गांव छोड़ के जाएंगे तो सबसे उंगली उठेगी, एक जाएगी तो बात दब जाएगी कि गलती उसने एक ने की। अब तीनों भाइयों ने ये निर्णय लेते हैं कि भाभी को घर से निकालना है, फिर नागती को घर से बाहर निकाल दिया जाए। जैसे जैसे वो गांव में सूखती है उसको ताना मारा जाता है कि ये तो संतों को मारने वाली थी, इसने संतों की हत्या की, इसने संतों की हत्या की। जहां भी जाती है उसको तो सब जने ताना ही मारते थे और कहीं उसे जगह नहीं थी। उसने सोचा चलो इस गांव में दूसरे गांव चले जाते। ऐसे करते वो दूसरा गांव चली गई, लेकिन बात खेलते समय नहीं लगती है और बात बहुत जल्दी फैल जाती है। तो आसपास गांव में भी बात फैल गई और अब उसे ना तो खाने को मिलता था, ना पीने को मिलता था, ना जगह मिलती थी। तो उसे कम से कम 16 तरह का रोग आ गया शरीर। तब वो वहां पे द्रौपदी ये सब सुन रही थी, उसका कलेजा कांप रहा था। द्रौपदी कह रही थी मैं इतनी दुर्भावनी हूँ, मैं ऐसे संतों की हत्या की, इसीलिए मुझे इस जन्म में इतना दुख देखना पड़ रहा। तब वो सची कहती है अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो आगे सुनो, बहुत लंबी कहानी है और तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी ने तुमको कुछ नहीं, अपने कर्मों का फल आप खुद भुगत रहे हो। किसी ने कोई ना तो बददुआ दी है, ना तो कोई किसी ने तुमको शाप दिया है। तुमने जो कर्म किया था उसका फल भुगत रही हो। ओ अपने कर्मों से बहुत दुखी थी नागती, लेकिन मन में प्रायश्चित की भावना नहीं आई। तो उसने उस चीज का प्रायश्चित नहीं किया और वहां से मर के वो सीधी छठी नागती में चली जाती। अब छठी नागती से चक्कर चालू होता है, नारकी से त्रियन, त्रियन से नारकी, नारकी से त्रियन, त्रियन से नारकी। अब इसके कितने ही भाव ऐसे निकल जाते हैं, त्रियन से नारकी, नारकी से त्रियन तक। क्यों ऐसे कर्म किए हुए थे, चाहे अनजाने में भी हुए हो, जान बुझ के भी किए हो, तो कर्म किसी को नहीं छोड़ता। कर्म किसी का बाप नहीं, कहते बाप किसी का बाप नहीं है, तो कर्म भी किसी को नहीं छोड़ता। वो कदम उनके इतने भारी थे, इतने भारी थे, तो उसको कितने जन्मों तक, कितने भावों तक क्रियांश की गति में जन्म लेना पड़ा। उसके बाद कुछ कर्म फल के हुए वापस वो चंपा नगरी में, वापस वो चंपा नगरी में ही जन्म लेती है। सागर दास सेठ के घर के एक लड़की के रूप में जन्म लेती है। अब वहां पे शेख शैतान के कोई लड़का नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, एक ही एक लड़की हुई। तो वो तो बहुत खुश हो गए कि चलो इतने साल बाद हुआ तो है, लड़की हुई। बहुत धूमधाम से उसका नामकरण रखा गया, उसका नाम सुकुमारी का नाम रखा। अब वो जैसे ही बड़ी होती है उसे बहुत लाड प्यार से पालती। जब एकाएक होता है तो उसे बहुत लाड प्यार से पालते हैं। आज के जमाने में तो एक हो दो हो, इतना लाड प्यार से पालते हैं। 10 साल का हो तो भी खाना मुंह में खिलाया जाता है, हाथ से खाने के नहीं देता, चाहे एक हो चाहे दो हो, एकाएक है गई मात्र, एकाएक है। पहले तो 10-10 होते, उनको पता ही नहीं कहाँ खेल रहे हैं, कहाँ बड़े हो रहे हैं, कहाँ खाना खा रहे हैं, वो भी पता नहीं होता। क्यों तो भूख लगी तो घर आ जाएंगे। हम जब छोटे थे हम भी 10-12 जने के घर पे, हमारे अंकल के सब मिला के, तो कभी चिंता नहीं करते कि बच्चे को भूख लगी तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे घर पे। और घर दुकान साथ में ही था हमारे संसार कक्षी में, घर दुकान और किराने की दुकान थी। तो जब भी डांटते हम लोग दुकान चले जाते, जब वहां से डांटते हम लोग चले जाते और खूब ज्यादा डांटते तो चावल में गेहूं में मक्की में वो सब मिक्स करके आ जाते। 2 पाव वाले हल्की करने के लिए रखी हुई थी, जो सब छानने के लिए अलग अलग करते। तो हम पहले ही बोलते थे हमको डांटना मत, डांटेंगे तो ये करेंगे। नौकर लोगों को पहले समझा करते तुम लोग डांटना मत, हमको डांटेंगे तो ये करेंगे। जो चीज हम मांगते थे दुकान से नहीं दोगी खाने के लिए तो हम ये काम करेंगे, उनको ऐसा डराते थे। और वो मान भी जाते थे, क्यों मालूम है ये बच्चे करेंगे, मैं नहीं करूंगा, दूसरा करेगा, दूसरा नहीं, तीसरा करेगा, 10-10, 12-12 किलो।
और दादी और पापा मम्मी को चिंता ही नहीं करते थे, कहाँ गए, आ जाएंगे घूम घुमा के वापस आ जाएंगे, भूख लगी तो आके खा लेंगे, जब जाए वही खा लेंगे, चिंता नहीं करते थे। आजकल तो एक हो तो 10 साल का हो, 12 साल का मुंह में कमा देते हैं। और आजकल के 6 महीने के बच्चे को जब तक होता नहीं है उसको कुछ देते भी नहीं है, जब वो रहेगा तो उसको दूध पिलाते हैं, क्या भूख लगी है, उसके उस तक ध्यान भी नहीं जाता कि आजकल ये मोबाइल आ गया, व्हाट्सएप देखना बहुत जरूरी है, यूट्यूब देखना बहुत जरूरी है, बच्चों पे इतना ध्यान देना कोई जरूरी नहीं है, वो बड़े हो जाएंगे। तो वो भी एक लाडली थी, तो उसे भी बहुत खूब लाड के आपको नौकर चाकर पूछते तो अच्छे से उसको पालन पोषण कर। अब पालन पोषण तो कर दिया, बड़ी हो गई, विवाह का समय आ गया। अब जब तक बड़ी बेटी घर में होती है तो पिताजी को चिंता होती है कि अच्छा घर मिले, अच्छा परिवार मिले, जो मेरी बेटी सुखी रहे। अब वो भी अपने बेटी के लिए लड़का ढूंढते हैं, कोई कम पैसा वाला होता है, कोई परिवार अच्छा नहीं होता है, कहीं लड़का पसंद नहीं आता, ऐसे कर करके वो भी थक जाते, कोई लड़का पसंद ही नहीं आता है। अब पिताजी भी परेशान हो रहे हैं कि बेटी बड़ी हो गई है, शादी करनी है, लड़का पसंद नहीं आ रहा है, क्या करें? तो एक दिन शेर जी का दोस्त रहता है, वो उसके गांव में रह उसी गांव में रहती है, और जो संजोग से उसके घर आ जाता है शेर के यहाँ। शेर के यहाँ आता है तो देखता है लड़की कुंवारी है, मेरा भी लड़का है, मैं ऐसे ही बात करता हूँ, शायद बैठ जाए तो दोस्त के रिश्ते में बैठ जाए। तो वो बातों बातों में कहता है, अरे यार मेरा भी एक बेटा है, लड़की ढूंढ रहा हूँ, लड़की मिल नहीं रही। वो देखता है, अरे कहाँ लड़का ढूंढ रहा था, घर में तो लड़का लड़का है और मैं तो गाँव पूरा ढूंढ रहा हूँ, आस पास के गाँव में ढूंढ रहा हूँ, आज तो घर बैठा मेरे लड़का नहीं। जब उस लड़के से बात की, अपने दोस्त दोनों बात की, पहले जमाने में कोई दिखाने का कोई सिस्टम नहीं था, बड़े बड़े बात करके सब फाइनल हो जाता था। तो उन्होंने सब बात कर ली और नक्की कर, वो घर पे आके अपना बेटे को कहता है, सागर नाम का बेटा रहता है, उसको कहते हैं, सागर मैंने तुम्हारी सगाई पक्की कर दी है और कुछ दिन बाद तुम्हारी शादी है। अब लड़का भी जवान था, ठीक है सगाई कर दी, अच्छी बात है। अब वहाँ उसकी भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरी भी सगाई हो गई है, और लोग दोनों निश्चिंत हो गए, दोनों दोस्त की चलो गए अच्छे घर में, हमारी बेटी को दे रहे हैं, अच्छे घर की बहू अपनी ला रहे। अब हम कल सुनेंगे कि आगे कैसे शादी होती है और आगे कैसे उसका जीवन आगे निकलता है। इसी के साथ तो हम अन्नागेश सुरेन्द्रेश कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री धीर स्वामी नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सर्वत्र वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महास्वामी जी को सर्वत्र वंदना। मुनि मोक्ष कुमार जी उपस्थित प्रारंभ का जैन आगम का छठा अंग नारा ब्रह्म कथा कल प्रारंभ किया था, उसका ही आगे का वर्णन। तेणम कालेणम तेणम समेणम अद्य शुभमस्त्र अनगास्य जेठे अंतेवासी अद्य जम्बू नामम अनगारे कासव गोत्रेणम सत्तुस्तेः तम सौरभम संथान संथिये वैरसि सहनाराय संगणे कणग पुलग निगस कम्म घोरे उग्गतवे वित्ततवे
तत्तवे महातवे उराले घोरे घोर गुणे घोर तवस्ती घोर कुंभचेरवासी शुद्ध शरीरे संकित व्यूल तैलस्य अज्जु सुमस्त हेरस्त अदु सामंते उद्धुदानु ओहरिते जान पुष्ठक वगै संजमेनम तौसा अपारम भावे माने विहरई। उस काल और उस समय आर्य सुधर्मा अनगार के ज्येष्ठ अंत्यवासी आर्य डंबू नाम के अनगार थे। वे काश्यप गोत्र वाले 7 हाथ की ऊंचाई वाले समचतुरस्र संस्थान से संस्थित वज्र ऋषभ नारा संगनन से युक्त कसौटी पर खचित स्वर्ण रेखा तथा पद्म केसर की भांति किताब जोड़ वर्ण वाले उग्र तपस्वी लिप्त तपस्वी तप्त तपस्वी महातपस्वी महान घोर घोर गुणों से युक्त घोर तपस्वी घोर ब्रह्मचर्यवासी लविमा रिद्धि से संपन्न विपुल तेजोलेश्वर को अंतलीन रखने वाले वे आर्य सुधर्मा इष्टवेद के न अति दूर न अति निकट ऊर्ध्व जानु अधः से उपरु आसन की मुद्रा में और ध्यान कोष्ठक में प्रविष्ट होकर संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए रह रहे थे। तो जैसा कि कल वर्णन आया था आर्य सुधर्मा का, भगवान महावीर के बाद में श्वेतांबर परंपरा के अनुसार प्रथम आचार्य जो हुए वो कौन हुए? सुधर्मा स्वामी। दिगंबर परंपरा के अनुसार जैन परंपरा के पहले आचार्य गौतम स्वामी इंद्रभूति गौतम हुए थे। इसमें दिगंबर और श्वेतांबर में मतभेद है, दोनों ही समकालीन थे। इंद्रभूति गौतम की मौजूदगी भी थी और आर्य सुधर्मा की मौजूदगी भी थी, लेकिन भगवान महावीर जो कि सर्वज्ञ थे और वे जानते थे कि मेरे निर्वाण के तत्काल बाद गौतम को केवल ज्ञान हो जाएगा, तो उन्होंने अपने निर्वाण से पहले ही जितने भी गणधर थे जो निर्वाण को प्राप्त हो रहे थे, तो उनको उनके गण को सुधर्मा स्वामी को संभलाते जा रहे थे कि अपने गण को इसको ले लो, सुधर्मा को। क्यों? क्योंकि आगे गण का निर्वहन सुधर्मा के द्वारा ही होना है, क्योंकि तीर्थंकरों की परंपरा को आगे कौन चला सकता है? जो छद्मस्त व्यक्ति होता है वही तीर्थंकर के परंपरा को आगे चला सकता है, क्योंकि ये नियम है कि व्यक्ति जब स्वयं कुछ जानता है तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि उन्होंने ऐसा कहा। तो जब केवल ज्ञान हो जाता है वह आत्मा स्वयं अपने ज्ञान से सब कुछ जानता है, तो वह जो भी बोलेगा तो वो अपने देखा हुआ अनुभव की बात बोलेगा। तो केवल ज्ञानी गौतम स्वामी होने वाले थे, इसलिए भगवान की परंपरा को वे आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, इसलिए सुधर्मा स्वामी को और सुधर्मा स्वामी ने जो द्वादशांगी हमें प्राप्त हुई वह सुधर्मा स्वामी के द्वारा ही हमें प्राप्त हुई। आज जो कोई भी आगम हमारे पास में है, जितना ज्ञान हमारे पास में है, वो भगवान महावीर से सुधर्मा और सुधर्मा से जम्बू आदि आचार्यों से होता हुआ आगे से आगे हमें प्राप्त है। तो सुधर्मा स्वामी के अंतेवासी शिष्य और ज्येष्ठ अंतेवासी शिष्य, क्योंकि जब जम्बू स्वामी की दीक्षा हुई तब लगभग 527 कहीं कहीं 528 का उल्लेख भी आता है। जम्बू स्वामी सहित 527 या 28 ये एक का मतभेद तो अभी भी चल रहा है,
लेकिन 527 तो थे, 28 हो या ना हो, एक साथ दीक्षाएं हुई थी। तो उसमें अनेक पुरुषों की भी दीक्षाएं हुई थी। तो वैसे तो वे सबके सब अंतेवासी शिष्य थे, लेकिन उनमें ज्येष्ठ अंतेवासी शिष्य के रूप में जम्बू को माना गया। तो जम्बू स्वामी जो कि अपने आचार्य सुधर्मा स्वामी के ज्येष्ठ अंतेवासी शिष्य थे, और वे भी काश्यप गोत्रीय थे। भगवान महावीर का गोत्र भी काश्यप गोत्र था, और जम्बू स्वामी का गोत्र भी काश्यप गोत्र था, और 7 हाथ की ऊंचाई वाले थे। भगवान महावीर की ऊंचाई भी 7 हाथ की ही थी, और सम चतुरस्र संस्थान से संस्कृत थे। जम्बू स्वामी का जो संस्थान था वह सम चतुरस्र थे। संस्थान का मतलब होता है आकृति, शरीर की आकृति। तो जो भी मोक्षकामी जीव होता है उनका शरीर का संस्थान अधिकतर सम चतुरस्र संस्थान ही होता है। अधिकतर, जरूरी नहीं है, बिना सम चतुरस्र संस्थान वाला भी मोक्षगामी हो सकता है। तो जो सम चतुरस्र संस्थान वाला होता है उनका शरीर का आकार प्रकार एकदम समान होता है। हाथ जिस मात्रा में होने चाहिए, गर्दन जिस मात्रा में होनी चाहिए, नाक की स्थिति, आंखों की स्थिति, कानों की स्थिति, वो एकदम समान रूप से होती है। तो जम्बू स्वामी का आकार प्रकार भी सम चतुरस्र संस्थान वाला था, और संगनन था वज्र ऋषभ नाराज संगनन। 6 प्रकार के संगनन बताए गए हैं, उसमें एक है वज्र ऋषभ नाराज संगनन। वज्र ऋषभ नाराज, ऋषभ नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, कीलिका और सेवा। तो ये 6 संस्थान है। इसके लिए जरूर कहा गया कि मोक्षकामी कोई भी जीव होगा वह वज्र ऋषभ नाराज संगनन वाला ही होगा, और 7वीं नारकी में जाने वाला भी वज्र ऋषभ नाराज संगनन वाला ही होगा। उसके अलावा 7वीं नारकी में मैं और आप तो जा ही नहीं सकते, समझे ना, क्योंकि हमारे पास में वो संगनन है नहीं। नारकी में तो कोई मनुष्य अभी भी जा सकता है, लेकिन 7वीं नारकी के अंदर वर्तमान का मनुष्य कितना भी क्रूर कर्मी है, कितना भी बड़ा आतंकवादी है, कितनी भी हत्या कर रहा हो, लेकिन 7वीं नारकी में अभी जाने की क्षमता नहीं है, और मोक्ष जाने की क्षमता भी नहीं है। और यहां तक कि मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। 26वां देवलोक, सर्वसिद्ध विमान, उसके अंदर भी कोई जा नहीं सकता है। उसमें जाने के लिए भी वज्र ऋषभ नाराज संगनन होना जरूरी है। अब वज्र ये संगनन क्या है? संगनन है हड्डियों का प्रकाश। हमारे तो क्या है, थोड़ी सी कोई पीछे से आके चक्कर लगाई और फ्रैक्चर हो जाता है। और उस जमाने के जो संगनन होते थे, आप लोगों ने महाभारत देखा होगा, और भीम और दुर्योधन की गदाओं से युद्ध होते थे, और वो गदा भी कोई लकड़ी की गदा नहीं होती थी, धातुओं से बनी हुई गदा होती थी। उस गदा को उठाना भी बहुत भारी काम होता था। इतनी भारी गदा को उठा के वे लोग एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते थे, लेकिन फिर भी हड्डियां चूर चूर नहीं होती थी। तो वे हड्डियां अपने आप में बड़ी मजबूत थी। कैल्शियम की मात्रा उनके अंदर भरपूर मात्रा में भरी हुई थी, और हड्डियों के लिए कहा जाता है कि उनकी जो हड्डियों का आकार था वो अपने आप में विशिष्ट था। हमारी जो हड्डियों का आकार है वो उस रूप में अभी भी नहीं। कहते हैं कि जैसे ये और इसके ऊपर एक हड्डी का आटा, और उसके अंदर एक कील रहती थी, हड्डी की ही कील। तो
आसानी से ये इसके ऊपर एक और आता और फिर उसको लॉक किया हुआ किल। तो ये हड्डी इतनी मतलब जॉइंट इतने मजबूत हो जाते थे। और फिर उस समय का खान पान कैल्शियम की कमी होती नहीं थी, और कैल्शियम अगर भरपूर है तो हड्डी अपने आप में मजबूत रहती। तो ये वज्र ऋषभ नाराज की आकृति है, और ऋषभ नाराज के अंदर कहते हैं वो किल नहीं रहती है, हड्डियां तो ऐसी रहती है, आटा भी रहता है लेकिन किल नहीं रहती है। फिर आगे जाके नाराज के अंदर वो आटा हट जाता है, बंधन तो रहता है। हाँ, और अभी हमारी जो हड्डियां हैं वो ऐसी है, ऐसी नहीं है। हाँ, फिर ऐसी हो जाती है, और वर्तमान में आते आते हमारी हड्डियां ऐसी है, और कोई थोड़ा सा धक्का दे तो दोनों अलग हो जाएंगे। तो हमारी अभी जो हड्डियों का प्रकार है वो ऐसा है, और इसके अंदर बीच में मांस रस वगैरह भरा हुआ है। तो जम्बू स्वामी का भी जो संगनन था वज्र ऋषभ नाराज संगनन वाला, वही व्यक्ति मोक्ष में जा सकता है, और वही व्यक्ति सातवीं नारकी में भी जा सकता है, अथवा 26वें देवलोक सर्वार्थ सिद्धि के जा सकता है। और इसके साथ एक और बात, केवल हड्डियां होना ही जरूरी नहीं है। हमारे जो कर्म बंधन का जो आधार है, और हम जो कर्मों का बंधन करते हैं, कर्मों के बंधन के 3 प्रकार, शरीर से, वचन से और मन से। मन से भावनाओं के आधार पर कर्मों का सर्वाधिक बंधन होता है। हम अधिकतर जो कर्मों को बांधते हैं अपनी भावनाओं से बांधते हैं, उससे कम बंधन होता है हमारे वचन के द्वारा, बोलने के द्वारा, और उससे भी कम बंधन होता है शरीर की क्रिया के द्वारा, है ना। शरीर की क्रिया तो हम उतनी नहीं करते, लेकिन इसलिए कर्मों का बंधन उतना नहीं होता है। और कई बार क्रिया से ज्यादा वचन से बंधन हो जाता है। आदमी अनाप शनाप कुछ बोल देता है, किसी को भी कुछ कह देता है, यहां तक कि मारने की भी धमकियां दे देता है। करता कुछ नहीं है, करने की ताकत भी नहीं है, लेकिन बोलकर कर्मों का बंधन कर रहा है। और उससे ज्यादा भावों के द्वारा मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना है, दुर्भावना है, किसी के बिगाड़ की भावना है, तो क्या करता है, उससे भी वो कर्मों का बंधन कर लेता है। इसलिए हम लोग आपको बार बार प्रेरणा देते हैं कि भाई तपस्या करो, उपवास करो, बेला करो, तेला करो। अगर आपके मन में भावना जागृत होती है कि नहीं मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, आप भले ही अथाई नहीं भी कर रहे हो, लेकिन अगर भीतरी मन से आपके मन में भावना जागृत होती है कि मेरे भी कर्मों का क्षयोक्षम हो और मैं भी अथाई करूं, मैं भी मास खमन करूं, मैं भी वस्तु तप करूं, मैं भी उपवास करूं, तो वह भी कर्म निद्रा का कारण। भावना से ही आप अथाई कर लेते हो, भावना से ही आप मास खमन भी कर लेते हो, और कर्मों की अपूर्ण निर्जरा हो जाती है। तो भावना अगर शुभ भावना है, सामायिक की भावना है, जप की भावना है, तो क्या होगा, कर्मों की महान निर्जरा हो जाएगी। और किसी के प्रति बुरी भावना है, अनिष्ट करने की भावना है, हानि पहुंचाने की भावना है। कई बार बच्चे होते, लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई में उसको इतना गुस्सा आता है, तीव्र गुस्सा आता है, और तीव्र गुस्से में सोचता है एक पत्थर लूं और इसको मारूं, बढ़ जाएगी। मारा तो नहीं है, पत्थर भी नहीं उठाया, लेकिन भावों से पंचेंद्रिय का वध कर लिया। बच्चे ही नहीं, कई बार बड़े भी होते हैं, भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, सास बहू में लड़ाई हो जाती है, देरानी जेठानी में लड़ाई हो जाती है, और उनके मन में दुर्भावना आ जाती है, और सोचते मर जाए तो अच्छा है,
या ऐसा करूं ये मर जाए। और अनेक लोग मारने के भी अनेक अनेक तरह के उपक्रम सोचते रहते। तो ये क्या है, हत्या तो आपने नहीं की, लेकिन हत्या न करके भी आपने पंचेंद्रिय वध की हत्या के कर्मों का उपार्जन कर लिया। जैन कथानकों के अंदर वर्णन आता है एक छोटे से जीव का, तंदुल मत्स्य। तंदुल मत्स्य समुद्र के अंदर मगरमच्छ की भों के ऊपर रहता है, छोटा लेकिन संगी पंचेंद्रिय जीव होता है। क्योंकि भावनाएं किससे होगी, असंगी जीवों के तो भावनाएं होगी नहीं। जो भी मन वाला जीव है वो ही ऐसी भावना आ सकता है। तो कहते हैं कि उस मगरमच्छ, वो तो असन्नी होता है, असन्नी, और उसका मुंह खुला है और हजारों की संख्या में मछलियां आती है और चली जाती, आती है चली जाती। और वो तंदुल मत्स्य जो भों के ऊपर बैठा हुआ है, वो सोचता रहता है कितना मूर्ख है, इतनी मछलियां आ रही है और ये इसको ऐसे ही जाने दे रहा है। मैं होता तो सबको सब दबोच लेता, सबको सब दबोच लेता, सबको सब। कहते हैं वो ऐसा करने में सक्षम नहीं है, तो इतना सा है वो मछली को निकल भी नहीं सकता है। लेकिन हजारों मछलियों को भावों से मारने का कर्म बंधन वो करता है, और वह सातवीं नारकी में भी जा सकता है। सारे तंदुल मत्स्य जाते ऐसा भी नहीं है, लेकिन कई कई तंदुल मत्स्य इस प्रकार चिंतन करके, मनन करके, ऐसी भावना भाव आके सातवीं नारकी का वासी बन जाता है। इसलिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए, शुभ भावों को आते रहना चाहिए। अनुप्रेक्षा जो करवाई जाती है, शुभ अनुप्रेक्षा हम बार बार करते रहे। और सामायिक है, धर्म ध्यान है, तपस्या है, जप है, मौन है, या सबके कल्याण की कामना, वो करते रहेंगे, ऐसी भावना भाते रहेंगे, तब तो उन भावनाओं से हम अपने कर्मों की निर्जरा करते जाएंगे। अशुभ कर्मों की निर्जरा होगी और साथ साथ में पुण्य कर्म का बंधन भी होगा। हमारा उद्देश्य पुण्य कर्म का बंधन नहीं है, लेकिन वो होगा ही, हम उसे रोक भी नहीं सकते। लेकिन हमारा उद्देश्य, हमारी भावना पवित्र रहे, हमारी आत्मा सरल बने, शुद्ध बने और कर्मों की निर्जरा हो। तो हम भले ही क्रिया कम कर पाए, कोई चिंता नहीं है, लेकिन भावनाएं हमारी हमेशा सबके प्रति अच्छी रहनी चाहिए। बुरी भावना अगर किसी के प्रति लाए, सामने वाले का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा अलग बात है, लेकिन आप अपने कर्मों का तो निश्चित ही बंधन करेंगे ही करेंगे। इसलिए ये वज्र ऋषभ नाड़ा संगनन जो तंदुल मत्स्य जैसे जीव में भी कहते हैं होता है, और वो भावों से सातवीं नारकी के अंदर चला जाता है। करता कुछ नहीं है, बोलता भी कुछ नहीं, सोचता है, और सोच इसने से ही वो सातवीं नारकी के आयुष्य का बंधन कर लेता है। तो प्रकरण चल रहा है जम्बू स्वामी का, तो वे जम्बू स्वामी सम चतुरस्त्र संगनन वाले और नहीं संस्थान वाले और 20 वज्र ऋषभ नाराज संगनन वाले थे। और साथ साथ में वे उग्र तपस्वी, दीप्त तपस्वी, सप्त तपस्वी, महातपस्वी और अनेक ऐसे ही गुणों वाले जम्बू स्वामी थे। और वे आर्य सुधर्मा के सामने बड़ी विनम्र मुद्रा के अंदर, उकड़ू आसन के अंदर, हमारी एक परंपरा रही है कि बड़ों के सामने, आज भी हम जब छोटे थे, नवदीक्षित थे, अब तो परंपरा हटा दी आचार्य महाप्रबंध जी ने,
बाकी जो भी नवदीक्षित हो, चाहे वो 70 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, या चाहे 9 साल का, 90 साल का भी हो, जब दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेते ही कुछ समय तक, दिनों की संख्या निर्धारित नहीं है, चाहे 7 दिन हो, 7 महीने हो, 12 महीने हो, 2 साल हो, 5 साल हो, जितनी गुरुदेव की मर्जी हो, आहार गुरुदेव के समक्ष ही होता था। आहार गुरुदेव के पास में, जो गुरुदेव के लिए साध्या गोत्री लाते थे, उनके साथ ही नवदीक्षितों के लिए आहार आता था, और आचार्य प्रवर को पुरस्कृत करने के बाद वही आहार फिर नवदीक्षितों को पुरस्कृत किया जाता था। और उस समय हमें वहां जो बैठना होता था, ये पुष्पराज जी ने सुखासन के अंदर पालकी लगा के बैठे हैं, इस मुद्रा में बैठ के आहार नहीं कर सकते। वज्रासन में बैठकर भी प्राय आहार नहीं कर सकते थे। इसने दोनों घुटनों के बल पर उकड़ू आसन के अंदर बैठ के ही आचार्य प्रवर के सामने आहार करना होता है। ये एक विनम्रता की मुद्रा, जैसे गाय की तरह एकदम सीधे सरल बन के गाय को दूते हैं ना, तब उकड़ू आसन के अंदर ही बैठते थोड़ा ऊपर की उठ जाते हैं। हाँ, तो इस तरह घुटनों के बल या पैरों के ऊपर बैठ के तो जम्बू स्वामी भी बड़े विनम्र थे, और आर्य सुधर्मा के सामने वे जब भी बैठते, आज भी आप लोग जब साधुओं को, संतों को देखते हैं, तो आचार्य के सामने कठिनाई बैठने में हो तो बात अलग है, बाकी वज्रासन के अंदर या अर्ध वज्रासन के अंदर एक पैर वज्रासन मुद्रा में और एक पैर खड़ा, जैसे कि नमस्कार की पार्टी के अंदर कई बार बैठते हुए वैसे तो 4 अंगुल उठ के रहता है, लेकिन कई बार पूरा एक वज्रासन की मुद्रा में और एक खड़ा पैर रखते हैं, उस मुद्रा में भी आचार्यों के सामने बैठा जाता है। ये एक विनम्रता की मुद्रा है। तो जम्बू स्वामी भी आर्य सुधर्मा के सामने इस प्रकार विनय भाव के साथ में वे उनके साथ में रहते थे। तो हम इसका वर्णन अब आगे करेंगे। और जनक कुमार चरित्र, उससे पहले कल कुछ भाई बहन भी आए थे और उन्होंने निवेदन किया कि प्रवचन का जो क्रम है वह 10:30 तक हो तो सबकी ज्यादा अनुकूलता रहेगी। तो सब भाई बहनों का जैसा मन हो, अब उसमें भी 9:30 से 10:30 करना है या 9:15 से 10:30 करना है, जैसे भी आप लोग कहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 9:15 से 10:30 सवा घंटा चलाना है, सवा घंटा चला देंगे। 9:30 से 10:30 1 घंटा ही चलाना है, वो भी। या अधिकतरों की यही मन हो कि 9:15 से 10:15 ही ठीक है, मुझे वो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जैसा भी उचित समझे, हम आज्ञा की पालना कर लेंगे। नहीं ठीक है, मतलब जैसी सबकी भावना होगी, ये तो मजाक की बात है, आज्ञा की बात तो मजाक की बात है। क्या करना चाहिए, 9:15 से 10:30 या 9:30 से 10:30? 9:15 से 10:30 की आप समय के हिसाब से 9:15 बजे नहीं आएंगे, 9:25 का 9। हाँ तो क्या आने वाले लेट होते हैं। संपत जी का कहना भी ठीक है, हम लोग क्या लेट करते हैं तो बहनें और लेट करती हैं। अच्छा, अनेक बहनों के जो 2 सामायिक आ सकती है, अगर आप थोड़ा सा टाइम और बढ़ा दे तो आगे पीछे का, तो आज से या कल से? कल से। तो कल से, हाँ वो भी आप लोगों की जैसी मर्जी हो, मैं सहज हूं, मेरा कोई आग्रह नहीं है। हाँ, तो कल से प्रवचन का समय लगभग 9:15 से 10:30 तक रहेगा। और आज मैं
5 मिनट मैं अपना जो ये क्रम है 10:15 पूरा कर लूंगा, और उसके बाद जो ये संपत्ति जो बारी के ऊपर वो 10:15 के बाद में सुना देंगे। मैं 10 मिनट धनत चरित्र ले लेता हूँ, और कल से फिर मैं 9:15 से 10:30, 10:30 में ही वो भी काउंट साथ में ही रहेगा। 5 मिनट पहले मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। हाँ, तो धनत कुमार का आख्यान जो कि बत्सराज स्वामी के द्वारा निर्मित है, रचित है, और कल उसका केवल मंगलाचरण हुआ था। नगर कनकपुर धूप कनक रत कनक श्रीपति रानी है, रत्न सार है शेष रत्न चूला उनकी सेठानी है। तो अब ये जो घटनाक्रम चल रहा है, धनत कुमार जो कि इस कथानक का मूल स्वामी है, मूल नायक है या हीरो है, वह कौन है? धनत कुमार है। और उससे पहले कहाँ का था, कौन था? तो कनकपुर नाम का एक नगर था, कनकपुर नाम का, और वहां का राजा था कनकरथ। नगर का नाम कनकपुर और राजा का नाम कनकरथ। और कनकरथ की जो पटरानी थी, अनेक रानियां होगी, तो जब अनेक रानियां होती थी तो एक रानी को पटरानी, और अधिकतर ज्येष्ठ रानी होती थी, वही पटरानी का पद सुशोभित करती थी। अपवाद अलग है। तो कनकरथ राजा की पटरानी का नाम था कनकश्री। सब कनक ही है, कनकपुर, कनकरथ, कनकश्री। और उस कनकपुर नगर के अंदर एक सेठ था जिसका नाम था रत्नसार। रत्नसार नाम का सेठ था, और उसकी सेठानी, उसका भी नाम रत्नचूला। रत्नसार और रत्नचूला पुराने जमाने में प्राय प्राय पता नहीं योग मिल जाते थे कि पति पत्नी के नाम भी अधिकतर समान मिल जाते थे, या समान कर दिए जाते होंगे, जैसे कनकरथ और कनकश्री, रत्नसार, रत्नचूला। तो अब ये उस कनकपुर नगर के अंदर रत्नसार नाम का एक सेठ और उसकी जो पत्नी थी रत्नचूला थी। नंदन धन कुमार, नंदन धन कुमार, साहस का अवतार, नंदन धन कुमार, नंदन धन कुमार, सद्गुण का भंडार, नंदन धन कुमार, नंदन धन कुमार, पढ़ लिख कर होशियार हुआ है, कार्य योग्य तैयार हुआ है। पढ़ लिख कर होशियार हुआ है, कार्य योग्य तैयार हुआ है। विनयशील साकार, नंदन धन कुमार, नंदन धन कुमार, संयम पथ पर चलता पल पल, दुर्व्यसनों से टलता पल पल। संयम पथ पर चलता पल पल, दुर्व्यसनों से टलता पल पल। हे धार्मिक संस्कार, नंदन धन कुमार, नंदन धन कुमार, उपासना संतों की करता, सद्गुण धन जीवन में भरता। उपासना संतों की करता, सद्गुण धन जीवन में भरता। पाता ज्ञान उदार, नंदन धन कुमार, नंदन धन कुमार। तो वो रत्नसार थे, और सेठानी रत्नचूला के एक पुत्र था जिसका नाम था धनत कुमार। और
वह धनत कुमार साहस का अवतार था और सद्गुणों का भंडार था। अनेक अनेक गुण उसके अंदर विद्यमान थे और जन्मने के बाद धीरे धीरे वह बड़ा हुआ और फिर उसे कहाँ भेज दिया गया? गुरुकुल में भेज दिया गया। पुराना जमाना था, ये अभी जो यहाँ गुरुकुल है वो नहीं। उस जमाने में जंगलों में ही गुरुकुलवास रहते थे और गुरुकुलवास में ही रहना होता था, घर नहीं आ सकते थे। लंबे समय तक वहीं पे रहना होता था और वहीं पे जीवन को कैसे स्वयं जी सके सारी शिक्षाएं उनको दी जाती थी। केवल रटन विद्या ही नहीं बल्कि कर्मजा शक्ति का उपयोग भी कैसे की जाती है, व्यावहारिक कैसे बना जाता है, सारे चीजें उनको वहां पे सिखाई जाती थी। तो सनत कुमार भी गुरुकुल में चला जाता है और उस समय प्राय ये रहता था कि 8 वर्ष का जब बालक होता था तब जाके उनको गुरुकुलवास में भेजा जाता। आजकल कितने 2.5 साल, 3.25 साल, 2 साल का भी। अच्छा, तो बच्चा अभी तक बेचारा खड़ा होना चलना भी नहीं सीख पाता है और माँ देखती है दिन भर काम नहीं करने देगा, रोएगा, चिल्लाएगा, डिस्टर्ब करेगा। कहाँ डाल दो? स्कूल में डाल दो, नाम संभालती रहेगी। हाँ, और अपन निश्चिंता से काम करेंगे और छोटे छोटे बच्चों को क्या है स्कूल के अंदर भेज दिया जाता है। तो ये भी बच्चों के साथ देखा जाए तो न्याय नहीं, समझे ना? आप अपनी सुविधाओं के लिए बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। और हम लोग जब पढ़ते थे, हमने तो LKG UKG तो देखी नहीं, और वैसे हमारे समय में 6 साल से पहले एडमिशन नहीं होता था और मेरा तो गुजरात में रहते थे, टीसी यहाँ से लाती थी तो 1 साल और एडमिशन कौन जाएगा? बाकी इसमें बाहर में जाके वहां टीसी करवाने, वो करवाना कौन करेगा? कि अगले साल छुट्टियों में जाएंगे तब टीसी बनाएंगे, 1 साल बाद नहीं सही। तो 7 साल का जब मैं हुआ तब फर्स्ट क्लास के अंदर एडमिशन हुआ। तो पुराने समय में अब तो बस फटाफट एडमिशन करवाने की बात है और इंतजार करते हैं कि एडमिशन कराना। और बच्चों को जो खेलना कूदना वो भी जरूरी है, शारीरिक विकास भी जरूरी है, वो सब नहीं मिलता है। और बच्चों के ऊपर इतना बोझ बचपन में ही डाल दिया जाता है कि वो साधु साधियों के ठिकाने आए, ज्ञानशाला आए, ये सब उसके पास में समय ही नहीं रहता। तो फिर बच्चों में जो संस्कार आने चाहिए वो संस्कार आ नहीं पाते हैं। तो जरूरी है कि बच्चों में बचपन से ही सद संस्कार आ जाए और इस समय जो अच्छे संस्कार दे दिए जाएंगे वो जीवन भर काम आएंगे। इसीलिए गणाधिपति पूज्य गुरुदेव तुलसी ने इतना सोचकर ज्ञानशाला जैसा उपक्रम, ज्ञान विद्याओं के माध्यम से परीक्षा देके बच्चे जैनत्व का इतिहास को जाने, पहचाने कि ज्ञान का इतिहास क्या है, ज्ञान धर्म के क्या क्या, धर्म की परिभाषा क्या है, किस प्रकार धर्म होना चाहिए, ये सब ज्ञान विद्या और ज्ञानशाला के माध्यम से दिया जाता है। लेकिन आजकल ट्यूशन की शिक्षा जरूरी है, स्कूल की शिक्षा जरूरी है, कंप्यूटर की शिक्षा जरूरी है और कुछ नहीं हो। ज्यादा परेशान करता हो तो मोबाइल पकड़ा दो, उसमें भले ही घंटों लगा दो, लेकिन ज्ञानशाला के लिए समय नहीं है। तो ये अब बच्चे का तो भविष्य खराब कर ही रहे हो, साथ साथ में खुद अपने बुढ़ापे को खराब कर रहे, क्योंकि अच्छे संस्कार नहीं होंगे तो फिर आपके साथ में रहने वाले नहीं है, छोड़ छुड़ा के चले जाएंगे। और आजकल तो फॉरेन की संस्कृति बनती जा रही है, माँ बाप को छोड़ के
अगर उनमें अपनत्व के संस्कार आ जाए तो वो छोड़ के जा नहीं सकता। इसलिए हमें सोचना होगा। तो धनुष कुमार के बारे में जो संस्कारी था वो उसका वर्णन हम और आगे चलाएंगे। अब संपत जी उपवास की बारी, जाप की बारी। उपवास की बारी आज दूध है, दूध से उपवास करेंगे। अभिनंदन की चालीसा, विष्णु की चालीसा, रक्षा की चालीसा, कैला देवी की 45, मंजू देवी 40, भावेश पकोड़िया और नरेंद्र की 54। और कल चीज है इस उपवास के बारे में अमित की पुराना, बबुला जी बबुलिया, पाउल की देविया, उमराव की देविया, कंचन देवी देविया, परमेश की बालक, केटी देवी